आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Isha Hussain Ahmed. My name is Salman Anis Qazi. Myself, Mohammad Afan Tabriz. My name is Iqra Amina Sayyid. Myself, Mir Abdullah Firoz. I got selected for MBBS at RGMC Kalwa. And I have scored 91% in SSC board exams 2025. I secured third rank in Standard 8 in Dosti Foundation School. I scored 93% in class 8. I secured third rank in class 9 in Dr. Asadullah Khan English High School. विपक्ष पार्टी पैसे देकर खरीदती है वोट, राजू अंसारी ने लगाया आरोप। मैं रुमेला कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 5 जनवरी को एनसीपी अजित पवार गुट के रेहान पित्तलवाला और राजू अंसारी इन्होंने एक पत्रकार परिषद की थी, जहां राजू अंसारी ने विपक्ष के ऊपर एक आरोप लगाया कि विपक्ष की पार्टी जो है वो पैसे देकर वोट खरीदने का काम करती है, और साथ ही साथ एक बयान दिया कि अब किसी भी विपक्ष पार्टी में दम नहीं रहा। कैसी रही ये पूरी पत्रकार परिषद, देखिए। राजू भाई, आप इलेक्शन में जो है आप फाइट कर रहे हैं, साथ में आपके रेहान भाई हैं पित्तलवाला जी। अभी इस वक्त वार्ड में आपके हिसाब से आपकी क्या पोजीशन है? देखो, हर आदमी जीतने के लिए इलेक्शन लड़ता है और हम भी जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा जो चारों का पैनल है बहुत ही मजबूत पैनल है। चारों सिटिंग नगर सेवक है, चाहे वो इब्राहिम राउत साहब हो जो 15 साल से नगर सेवक हैं, चाहे रेहान भाई हो जो 9 साल से नगर सेवक हो, चाहे वो शाह आलम भाई हो 9 साल से नगर सेवक, या मैं 25 साल से नगर सेवक हूँ। तो हम चारों जो हैं वो एक तजुर्बेकार लोग हैं जिन्होंने अपने वार्ड के अंदर काम करके लोगों को दिखाया है, लोगों का विश्वास जीता है, और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग वापस हमारे पर विश्वास करके हमें वोट देकर आएंगे। आपको एक बात बोल दूं मैं कि हमारे सामने के जो लोग हैं वो इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने अपने आपसी तालमेल को एकदम से बिगाड़ चुका है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने एक वोट के बारे में लोग बात कर रहे हैं। चाहे वो शमीम खान हो, चाहे वो इमरान सुरमे हो, ये सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो अपने अपने वोट के बारे में बात कर, 2 के बारे में तो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, बाकी 2 के बारे में। तो मैं समझता हूँ ये वैसे ही है। इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है और इस इलेक्शन में कोई हवा बची नहीं रही है। कई सारे कैंडिडेट हैं आप लोगों के सामने जी, आप लोग मेन फाइट में किसको देखें? नहीं, हम तो फाइट ही नहीं समझ रहे हैं कि हमारे सामने कोई फाइट है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो भी लोग हमारे सामने खड़े हैं, चाहे वो MIM के हों, चाहे वो तुतारी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी के लोग हों, सबकी हवा निकल चुकी है, सब घबराए हुए परेशान हाल घूम रहे हैं। और अब कहीं हमें एक बात समझ में आई है, सुनने में आई है कि हमारे इलाके के जो एक प्रत्याशी हैं समीर शमीम खान करके और इमरान सुरमे करके, ये 2 लोग अब यहाँ आकर के रशीद कंपाउंड के अंदर लोगों से वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जमहूरियत का कत्ल है, जमहूरियत का एक मर्डर करने की कोशिश की जा रही है कि पैसे के बल के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। पर हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से 2012 के इलेक्शन में सुभाष बुर्रे साहब ने भी यही हरकत की थी, रशीद कंपाउंड के अंदर पैसा बांटने की कोशिश की थी और पैसे के बल के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, मगर उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी। मैं फिर वापस बोलता हूँ आपको मैं कि जो हाल सुभाष बुर्रे साहब का हुआ था, वो तो एक दिग्गज नेता थे और एक सुलझे हुए नेता, तो उनका ये हाल हुआ था। ये तो नौसिखी हमारे सामने खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि रशीद कंपाउंड की जनता एक मुंहतोड़ जवाब देगी इनको। राजू भाई, आप सिटिंग नगर सेवक हैं, रह चुके इस वार्ड के, आपको ऐसे कौन से काम बाकी हैं जो आप अभी करवाएंगे? सबसे पहला काम हमारा गौसा तलावपाली से लेकर के और अंबर होटल से लेकर के हमारा जो वाई जंक्शन और वाई जंक्शन से लेकर के जो सैनी नगर का जो सर्विस रोड है, इसकी हमारी तमन्ना थी, मेरे वालिद साहब की तमन्ना थी, रेहान भाई की तमन्ना थी, हमारी तमन्ना थी कि ये सर्विस रोड होना चाहिए। इसका हमने टेंडर कॉल कर दिया। 18 करोड़ 52 लाख का ये टेंडर है। टेंडर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर को लग गया, मगर खाली ये हुआ कि 15 दिसंबर को जब आचार संहिता लगी तो हमें कार्यादेश या वर्क ऑर्डर नहीं मिल पाया था, मगर हमें उम्मीद है कि इलेक्शन के 10 दिन के अंदर अंदर हमें वो कार्यादेश मिल जाएगा, वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम उस रोड को, जिसकी वजह से बॉटलनेक होता है और बहुत सारे ट्रैफिक के मसले खड़े हो जाते हैं, इसको हम कौसा तलावपाली से लेकर के वाई जंक्शन एकदम 100% जीरो कर देंगे। कॉर्पोरेशन का चुनाव है, बराबर है, नाले गटर पानी का चुनाव है जी। आप इसको इलाके तक महदूद रखते हैं या पूरे मुमरा शहर की जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, हाँ, जो सुविधाएं मुमरा वासी को मिलनी चाहिए जो 15 वर्षों में नहीं मिली जी, एजुकेशन, हेल्थ, क्या लगता है आपको हमारे विधायक जितेंद्र अवार्ड ने क्या काम किया है? पहली बात तो मैं आपको पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि हम अपने आप को कभी महदूद नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि पूरा मुमरा जो है वो हमारे लिए हमारा प्लेग्राउंड है।
हम कहीं भी जाके खेल सकते हैं और हमने खेला है। आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से हमने किस्मत कॉलोनी का रोड को बनाया। नदीम लारी साहब ने मेरे को वहाँ पे कवर भी किया था। एक ऐसा रोड था जिसके एक तरफ स्कूल थी अब्दुल्ला पटेल की और एक तरफ सिटी लाइट का बाउंड्री थी, उसको तोड़ करके उस रोड को हमने 30 फीट का कर दिया, तकरीबन 10 मीटर का कर दिया। उसके बाद में आपने जैन मंदिर, बाहुबली जैन मंदिर ट्रस्ट का जो रोड था जहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते थे, बहुत पतला रास्ता हुआ था, संगरीला रास्ता था, उसको तोड़ करके हमने चौड़ा किया। हमारे मुमरा के फ्लाईओवर का हमने काम किया। हमारे मुमरा कौसा की चारों स्कूल, चाहे वो MM वैली की स्कूल हो, आइडियल मार्केट की स्कूल हो, बाजारपेट की स्कूल हो या मुमरा देवी रोड की स्कूल हो, चारों म्यूनसिपालिटी स्कूल का हमने काम किया तकरीबन 12 करोड़ रुपए के अंदर। पूरे मुमरा कौसा के अंदर 83 करोड़ 75 लाख रुपया ला करके हमने मुमरा कौसा के नालों को बढ़ाने का काम चालू किया। चाहे ग्रीन पार्क का नाला हो, चाहे चन्नीपाड़ा का नाला हो, चाहे फला का नाला हो, चाहे MM वैली का नाला हो, चाहे ठाकुरपाड़ा का नाला हो, चाहे शादी महल का नाला हो, ऐसे कई नाले हैं जिनका हमने काम चालू किया। माशाल्लाह सारे काम ख़त्म होने की कगार के ऊपर है। तो मैं ये नहीं समझता कि हम महदूद होकर काम करेंगे। जहाँ जहाँ भी लोगों की तकलीफ होगी, हमारी जो पूरी टीम है, टीम नजीब मुल्ला, वो मिल करके और साथ में रह करके काम करने की कोशिश करेगी और तमाम कामों को हम अंजाम देंगे। रही बात आपने ये दूसरा जो सवाल हमसे किया है कि हमारे सामने शमीम खान साहब खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे मुमरा कौसा को मालूम है कि उनके नाम से पूरे मुमरा कौसा में क्या लोगों को मालूम है। एक वो शख्स है जिसने हमारे पूरे मुमरा कौसा को टोरेंट की तरफ ढकेला और उसके जो बड़े अब्बा हैं वो दोनों लोगों ने मिल करके इस मुमरा कौसा के अंदर एक बड़ा अजाब हमारे मुमरा कौसा के लोगों पर लाया है टोरेंट की शक्ल के अंदर, जिसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इंशाल्लाह हमने एक उसके ऊपर स्कीम लाई है सब्सिडी की। हमारी बात हुई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे इस सूबे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार साहब से, और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मुमरा कौसा के लिए सब्सिडी लेकर के आएंगे। रेहान भाई, आप क्या बताएंगे? पैनल नंबर 33 से आप बोलते रहो। पैनल नंबर 33 क्या चुनाव लड़ रहे हैं घड़ी के ऊपर, क्या बताएंगे, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमने 9 साल से मैंने ये सारे मुद्दों पे जो भी एक कॉरपोरेशन के अंदर मुद्दे हैं, जैसा कि वाटर, गटर, मीटर और बाज़ वक्त जो भी चीज़ें मेरे सामने आई, मैंने उसके ऊपर काम किया। और इंशाअल्लाह जो भी लोगों की तकलीफ़ जिस भी शोबे में रहेगी, आगे चल के अल्लाह ने चाहा तो उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। 24/7 हमने यहाँ पर काम किया। राजू भाई ने तो एक ज़माने से यहाँ पर काम किया है और हम लोग हमारी आवाम से, हमारे वोटर से, हमारे लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहे। आज जो लोग वार्ड में इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, आप सारे दानिश्वर और हमारे जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं, आप ये एक सवाल उनसे भी पूछे कि प्रैक्टिकली उनका यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन था। जितने भी लोग हैं आज जो यहाँ पर लड़ने आ रहे, मैं पूरे पेट्रोल पंप से लेके देवरीपाड़ा की बात कर रहा हूँ, आगे चल के मैं भोलेनाथ नगर की बात कर रहा हूँ, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं यहाँ पर जो लड़ने आ रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या उन्होंने काम किया। मैं समझता हूँ एक गटर का ढक्कन भी वो नहीं डाल पाए। तो ये इससे बहुत बड़ा मैटर करता है। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ में कौन कनेक्टेड है, इतने सालों से लोगों के साथ में कौन कनेक्टेड रहा, लोगों के बीच में, लोगों के पड़ोस में कौन रहा। जाहिर सी बात है, अगर कुछ काम कराना है लोगों का तो रशीद कंपाउंड के बाहर तो नहीं जाएंगे। ये एक परसेप्शन बन जाता है। और इंशाअल्लाह हम लोग यहीं के मुकामी लोग हैं और हम लोग हमेशा 24/7 लोगों की खिदमत से जुड़े हैं। अल्लाह ने चाहा तो जो भी कई काम रहेंगे इंशाअल्लाह लोगों के, अल्लाह ने चाहा तो आगे बढ़ चढ़ कर उस काम को अंजाम देंगे। जितेंद्र अवार्ड की पार्टी में आप काफ़ी अर्सा आपने निकाला है जी, क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने अवार्ड साहब ने? देखिए, अवार्ड साहब का डेवलपमेंट का तो मामला आपको उनसे ही पूछना चाहिए। मेरी नज़र में भाई पार्टी में था तो मैं तो रशीद कंपाउंड की बात कर रहा था ना, मैं कॉरपोरेशन की बात है तो जो मेरा एरिया है मैं तो उसी की बात करूंगा। पूरे मुमरा की तो मैं नेतागिरी कर रहा नहीं हूँ भाई, मेरे एरिया में तो मैं ही डेवलपमेंट कर रहा था ना। मेरी एरिया में नगर से होते तो खुद ही काम करेंगे। देखिए, ये तो आप लोगों का ओपिनियन होना चाहिए। और कहीं भी मैं ये समझता हूँ भाई कि किसी भी हलके में और शोबे में 100% काम तो अल्लाह ताला के कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जितना भी काम करने का हमको मौका मिला और जो लोगों ने हमको अप्रोच किया, हम वो काम के ऊपर खरे उतरे। और इंशाल्लाह आगे भी जो लोग हमारे पास काम लेकर अपनी तकलीफ़ें, अपनी मुश्किलात, जो भी उनके प्रॉब्लम लेकर आएंगे, इंशाल्लाह हम उनको बेहतर सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। रेहान भाई, आप लोग दोनों में एक वक्त था कि बड़ी कट्टर दुश्मनी थी आप लोगों की। नजीब भाई ने बहुत अच्छा काम किया कि 8 साल की दुश्मनी खत्म करवा कर दोनों भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शायद ये आपके इल्म में है या नहीं, ये कट्टर दुश्मनी 2017 के इलेक्शंस, कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के वक्त हुई। उससे पहले मैं और राजू भाई एक 32-35 साल के दोस्त भी थे। हम लोग 1986 से यहाँ पर रिहाइश में हूँ मैं और राजू भाई के साथ में ही हर इलेक्शन, यानी हमने नईम खान साहब का भी जो इलेक्शन आया 86 वाला, वो भी साथ में ही हम लोग ने लड़ाए। वो टाइम पे हम खान साहब का काम किया करते थे। उसके बाद में बाज़ वक्त जितने भी इलेक्शन आए 91 का, और आगे चल के हमारे अंकल जो बाबू भाई है ना, जनाब इदरीस अंसारी साहब जो इलेक्शन लड़े 2002 का,
हमने सारा इलेक्शन उसके बाद तक का 2017 तक के साथ में काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह भाई उस वक्त से जहाँ पर विनिंग मार्जिन 800 हुआ करता था, 1000 हुआ करता था रशीद मुल्ला कंपाउंड का, मैं और राजू भाई तब से साथ में थे। तो कुछ दूरियाँ, कुछ नाइत्तेफाकियाँ और कुछ मसले हमारे बीच हो गए थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने अपने रहमो करम से नजीब भाई की क़यादत में नजीब भाई ने बैठा और दोनों को गले मिला के मामले को ख़त्म कर दिया। रेहान भाई, राजू भाई दोनों आपसे एक ही सवाल है। अभी आपने बताया कि 17 के बाद से आप लोगों के हाथ शुरू हुई मनमुटाव। मैंने इसी वार्ड में पीछे न्यूज़ चलाई थी जहाँ पे पानी की समस्या थी। कुछ लोगों ने एक बात ये कही थी कि अगर रेहान भाई पानी का मसला उठाते हैं तो राजू भाई रोकते थे, राजू भाई उठाते थे, न्यूज़ चलाई थी। अभी जया वीडियो भी जोड़ी इस समस्या खत्म कर दी। ऐसा है कि आप ये खुद आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि जब दो लोग अलग अलग होकर के काम करते हैं तो काम कम होते हैं। आज दो लोग साथ मिल गए तो मैं समझता हूँ डबल नहीं 4 गुना काम बढ़ जाएगा और 4 गुना अच्छे से काम होगा। और ये हमारे रशीद कम्पाउंड की जनता से आप पूछ सकते हैं, वो इतनी खुश है हमारे दोस्ती होने की वजह से कि आज पूरे रशीद कम्पाउंड के लोग के अंदर एक खुशी और उल्लास का एक लहर चल रही है कि भाई हमारे जो 2 पुराने जो नेता थे, जो 2 पुराने हमारे दोस्त थे, वो एक हो गए और इंशाल्लाह वो रशीद कम्पाउंड का कोई भी काम जो बचा हुआ है इंशाल्लाह 100% पूरा हो जाएगा। आखिर क्या वजह जितेंद्र अवार्ड को छोड़कर एमआईएम में जा रहे हैं और नजीबुल्लाह भाई की पार्टी में जा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि पिछले 2.5-3 सालों से हर शख्स जो है जितेंद्र अवार्ड साहब को छोड़ करके जा रहा है, चाहे वो सुहास देसाई की शक्ल में हो, मिलिंद पाटिल की शक्ल में हो, महेश सालवी की शक्ल में हो, मंदार कीनी की शक्ल में हो, नजीब मुल्ला की शक्ल में हो, राजू अंसारी की शक्ल में हो, राजन कीनी की शक्ल में, जफ़र नुमानी की शक्ल में हो, विश्व भगत की शक्ल में हो, हर वो लोग जो उनके साथ में जुड़े थे। एक वक्त था ऐसा कि जितेंद्र अवार्ड साहब के पास 37 नगर सेवक थे, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं बचा। एक शानू पठान को छोड़ दें अगर तो कोई नाम लेवा उनके पास बचा नहीं है। तो ये उनको आत्म वो चिंतन करना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या गलतियाँ कि जिसकी वजह से लोग मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। उनका आरोप था कि उनके लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये डरा धमका के मेरे साथ में बैठे हैं क्या? ऐसा है कि भाई मुमरा कौसा में हम लोग इतने साल से रह रहे हैं और मुमरा कौसा की जो माइनॉरिटी का एक हलका है, मुसलमानों के ऊपर आप हिस्ट्री देखें, तारीख, तो अल्लाह ने चाहा और इसके पहले भी और इसके आगे भी मुसलमानों पे कभी कोई डरा धमका के काबिज नहीं हो सकता, नहीं हुआ और इंशाअल्लाह आगे कहीं होगा। ये देखिए, एक ये अपनी आप की बात होती है, अपनी मैच्योरिटी की बात होती है कि आदमी अपने डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर आदमी को कोई ये बोले कि भाई डरा धमका कर, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। हर शख्स मोहब्बत का, इखलास का, प्यार का भूखा होता है और जहाँ पर उसको काम दिखता है वो अपनी राह उस तरफ की कर लेता है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात मैं बोलूँगा कि डरा धमका करके लाया या डरा धमका करके लेकर गया, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। प्रभाग नंबर 33 की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं सारे लोगों से ये अपील करूँगा कि ये छोटा इलेक्शन है कॉरपोरेशन का, इसके अंदर जो कैंडिडेट्स आपके पास खड़े हैं, 3 चीज़ ज़्यादा नहीं बोलते हुए बोलूँगा कि जो नुमाइंदे, क्योंकि आवाम हमको हमारा नुमाइंदा बनाकर कॉरपोरेशन भेज रही है, तो जो आदमी आपके पास वोट मांगने आता है उसका कैरेक्टर क्या है, वो उसका कैरेक्टर क्या है, उसका चाल चलन कैसा है, आपके वार्ड में लोगों के साथ में उसका बर्ताव क्या है। सेकंड, उसके पास कितना टाइम है, अगर आपकी कोई मामले हो जाते हैं, आपका कोई काम अटकता है, तो आपके वार्ड में आपके साथ में वो कितना वक्त दे सकता है, उसकी अप्रोच क्या है। जैसा आप उसकी ऑफिस में या उसके नुमाइंदे के पास जाते हैं तो उसकी अप्रोच कितनी क्विक होती है, कितनी इंस्टेंट होती है। तो ये सारे सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि रशीद कंपाउंड की जनता, मैं भी क्योंकि एक वोटर था, एक ज़माने से रशीद कंपाउंड में 1986 से यहीं रहता हूँ, तो हमारा पूरी रशीद कंपाउंड की लोगों का परसेप्शन ये है कि हमको हमारे बीच का वैसी क़यादत का आदमी चाहिए जो हमारा हो, हमारा पड़ोसी हो, और जब कभी आधी रात को अगर हमको किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उसके दरवाजे चले जाए, ना कि कोई बाहर का हो, इंशाअल्लाह।